नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के पॉलिटिक्स की। दिल्ली के बिल्कुल हर्ट में स्थित है जो संसद के सबसे पास जो क्लब है उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, जिसे बड़े नाज से पिछले 25 साल से तकरीबन राजीव प्रताप रूढ़ी ने संभाला था, सजाया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा वाकया हुआ कि उनको चुनाव का सामना करना पड़ा अगले सत्र के। इसलिए लोगों को लग रहा था राजीव प्रताप रूढ़ी हार जाएंगे ये चुनाव, लेकिन आज जब परिणाम आया है 11 तारीख को, तो राजीव प्रताप रूढ़ी 102 वोट से ये चुनाव जीत गया है। ये बड़ी बात है। उनके खिलाफ राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव क्यों नहीं जीत पाएंगे, इसके पीछे बड़ी वजह थी भारतीय जनता पार्टी को सांसद है छपरा से, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और लगातार नहीं मिली। पहले स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। कहते हैं उसी दरमियान कुछ ऐसी गड़बड़ी पकड़ में आई, सामने आई कि वो मोटे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नज़र से गिर गए और भी कोई अंदरूनी मामला होता होगा। कहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए साधा था कि वो इंडिगो के पायलट हुआ करते थे और पायलट हैं इनफैक्ट, खुद भी ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि अहमदाबाद दिल्ली फ्लाइट पर आया जाया करते थे। जब भी प्रधानमंत्री का आना जाना होता या गुजरात के पॉलिटिशियन का आना जाना होता था तो उसकी सेवा में वो तत्पर रहते थे पायलट के तौर पर, अभी भी रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मोटे तौर पर रोप इन कर लिया था भारतीय जनता पार्टी को, एक अपरिहार्य के रूप तौर पर सामने आ गए थे। इसलिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद जब स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, एनएसडी की बात हुई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाने की बात चली, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर अलग से बनाने की बात चली, तो ये काम राजीव प्रताप रूढ़ी को दिया गया। लेकिन उस दौर में कुछ ऐसा मामला हुआ कि राजीव प्रताप रूढ़ी अचानक से किसी मामले में पकड़े गए या जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों ये काम नहीं हो सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से अचानक हटाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया। ये सारी चीज़ें सारे एक्साइज हुए अपने हिसाब से। लेकिन इस दरमियान ये बात थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन की बात मैं कह रहा हूँ, तो कहते हैं कि जो खेमा है राजीव प्रताप रूढ़ी का, वो खेमा इतना मुस्तैद था, इतना मजबूत था कि उनको चुनाव की बात होती ही नहीं थी उसके सेक्रेटरी प्रशासन की सीट पे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफ़ी कद्दावर सांसद रहे हैं, उनको चुनाव में खड़ा कर दिया। कहते हैं अमित शाह का आशीर्वाद संजीव बालियान के सिर पर था और उन्होंने आके वोट किया। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अन्य नेताओं ने, वहाँ के सांसद और पूर्व सांसद सदस्य हुआ करते हैं। एलिट क्लब है कि दिल्ली काफ़ी बड़ा एलिट क्लब है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। तो उसके वोटिंग में जिसके समर्थन में अमित शाह ने, गृह मंत्री ने वोट किया हो, जिसके समर्थन में अमित शाह का आभा मंडल के बारे में कह सकते हैं। इसका मतलब पार्टी लाइन को टो करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चाहिए था उन्हें मतदान करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में खुले तौर पर सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सबसे बड़ी नेता हैं, वो जाके उन्होंने वोट किया, एक सिग्नल दिया। तो पहली बार हुआ है ऐसा, मुझे लगता है 2014 के बाद से कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें बाकी दल हों, कांग्रेस हों और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हो, तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा के तौर पर संजीव बालियान थे। कहें दोस्त हैं, यार हैं, जो भी है, दूसरा चेहरा भी भले ही राजीव प्रताप रूढ़ी हो, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को खुले तौर पे जो समर्थन प्राप्त था, राजीव शुक्ला का समर्थन प्राप्त था, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेताओं का समर्थन प्राप्त था, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों का समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार गई इस चुनाव में। इसके बड़े मायने हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पकड़ ढीली पड़ रही है गुजरात लॉबी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉबी की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अमित शाह जहां वोट कर लें जिसके पक्ष में, उसके पक्ष में बाकी सांसद नहीं करेंगे, अपने आप में बड़ी बात है। इस चुनाव में 102 सीटों से जीत जाना, राजीव प्रताप रूढ़ी का, संजीव बालियान का हार जाना, इसके दूरगामी मैसेज हैं। भारतीय जनता पार्टी एज ए ब्रांड कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिख रही है। इसका नतीजा ही बताता है, नहीं कहीं तो एलीट क्लब में तो जरूर दिख रही है। कुछ ना कुछ बात तो ऐसी है। यूं ही अमित शाह हार जाया नहीं करते। अमित शाह का कोई समर्थक हार जाए इतना आसान नहीं। उनकी पूरी राजनीति जीत पे लिखी पड़ी है। नमस्कार, धन्यवाद। अगली मुलाकात में अगली बात।